सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्यमयी पतन, एक अनसुलझी पहेली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र झारिया और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें समय के गलियारों से गुजरते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के हृदय तक ले जाएगी। यह सभ्यता जो अपनी भव्यता और उन्नत तकनीक के लिए जानी जाती थी, अचानक इतिहास के पन्नों से कैसे गायब हो गई। इस सवाल ने सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझाए रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के अंत के बारे में कोई निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसके पतन के कई संभावित कारण सुझाए गए हैं। आइए इस वीडियो में हम उन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं जो इस प्राचीन सभ्यता के पतन के पीछे छिपे हुए हैं। प्रकृति का प्रकोप, जलवायु परिवर्तन और सूखा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। विशाल नगर, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और समृद्ध संस्कृति इस सभ्यता की पहचान थी। लेकिन क्या हुआ होगा जब प्रकृति ने ही इस सभ्यता से मुंह मोड़ लिया होगा? अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में एक बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे सरस्वती और अन्य नदियां सूख गईं। ये नदियां जो कभी जीवनदायिनी थीं, अब रेत में तब्दील हो गईं। बारिश की मात्रा में भारी कमी आई, जिससे कृषि पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। फसलें सूखने लगीं और भूखमरी ने दस्तक दी। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए और धीरे धीरे यह समृद्ध सभ्यता उजड़ने लगी। नदी मार्ग में परिवर्तन। जब जीवनदायिनी नदियां बन गईं, विनाश का कारण। सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व नदियों के किनारे बसा था। ये नदियां ही थीं जो इस सभ्यता को जीवन प्रदान करती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही नदियां इस सभ्यता के विनाश का कारण भी बनी? समय के साथ सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मार्ग में परिवर्तन आया। यह परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से हुआ होगा या फिर मानव निर्मित कारणों से, इस बारे में अभी भी संशय है। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण शहर जलभराव का शिकार हो गए तो कुछ सूखे की चपेट में आ गए। जिन शहरों में कभी व्यापार और वाणिज्य का बोलबाला था, वे अब खंडहर में तब्दील हो गए। कृषि, व्यापार और दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए और धीरे धीरे यह सभ्यता अपने अंत की ओर बढ़ने लगी। चैप्टर 3, आर्यों का आगमन, इतिहास या मिथक। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में एक और सिद्धांत जो दिया जाता है, वह है आर्यों का आगमन। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों ने इस सभ्यता पर आक्रमण किया होगा और धीरे धीरे इसे नष्ट कर दिया होगा। आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, एक युद्धप्रिय जाति मानी जाती थी। उनके पास घोड़े और रथ थे, जो उस समय की अत्याधुनिक सैन्य तकनीक थी। लेकिन दोस्तों, यह सिद्धांत अभी भी विवादों से घिरा हुआ है। इसके पीछे ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि आर्यों का आगमन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हुआ होगा। तो क्या आर्यों का आगमन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। चैप्टर 4, महामारी का कहर। जब मौत ने बरपाया कहर, दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे एक और संभावित कारण था, महामारी। यह सभ्यता अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जानी जाती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही प्रणाली उनके पतन का कारण भी बन सकती है? कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि गंदे पानी और अस्वच्छता के कारण उस समय महामारी फैलने की संभावना थी। अगर ऐसी कोई महामारी फैली होगी तो इसका असर विनाशकारी रहा होगा। उस समय चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत नहीं था कि बड़े पैमाने पर फैली बीमारियों का इलाज कर सके। इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई होगी और सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक ढांचा चरमरा गया होगा। महामारी का प्रकोप इस सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण रहा होगा, हालांकि इसके पुख्ता प्रमाण अभी भी खोजे जा रहे हैं। चैप्टर 5, आंतरिक कमजोरियां। जब नींव ही हो गई कमजोर, दोस्तों, हर सभ्यता की तरह सिंधु घाटी सभ्यता की भी अपनी कुछ आंतरिक कमजोरियां रही होंगी। समय के साथ हो सकता है कि ये कमजोरियां बढ़ती गई हों और अंततः सभ्यता के पतन का कारण बनी हों। एक संभावित कारण था आर्थिक गिरावट। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ होता था, लेकिन कुछ कारणों से यह व्यापार कमजोर पड़ने लगा। इससे सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे यह कमजोर होती चली गई। साथ ही हो सकता है कि सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे में भी कमजोरी आ गई हो।
शासन व्यवस्था कमजोर पड़ने से अराजकता फैली होगी और समाज में अस्थिरता आई होगी। इन सभी कारकों ने मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में योगदान दिया होगा। आउत्रो सिंधु घाटी सभ्यता एक अमर विरासत। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक जटिल घटना थी जिसके पीछे कई कारण रहे होंगे। यह सभ्यता अचानक समाप्त नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे कई प्राकृतिक और सामाजिक कारणों के चलते इसका पतन हुआ। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। इस सभ्यता ने हमें शहरी नियोजन, जल प्रबंधन और कला और शिल्प के क्षेत्र में अद्भुत नवाचार दिए हैं। यह सभ्यता हमें याद दिलाती है कि मानव सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों न हो, प्रकृति के प्रकोप और आंतरिक कमजोरियों से कोई भी अछूता नहीं है।